गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। इन 4 प्रकार के साधनों के द्वारा आप किसी भी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं कि 4 साधन कौन से हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट भूमि, सेकंड पूंजी और थर्ड है श्रम या लेबर और फोर्थ है उद्यमी। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इन चारों साधनों के द्वारा किसी भी वस्तु का उत्पादन हो सकता है। तो हम सर्वप्रथम देखते हैं एंटरप्रेन्योर या उद्यमी। उद्यमी वो होता है जो इन विभिन्न 3 साधनों का संयोग लेकर वस्तु का उत्पादन करता है और उद्यमी द्वारा दी गई सेवाओं से लाभ के रूप में साधन सेवाओं का सर्जन होता है और उद्यमी को प्रतिफल के रूप में लाभ दिया जाता है। उद्यमी ही वह व्यक्ति होता है जो वस्तु के उत्पादन के बारे में सोचता है, किसी वस्तु का उत्पादन करना चाहता है। लेकिन वस्तु का उत्पादन करने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हो तो उस उत्पादन को रखने के लिए भी आपको भूमि चाहिए। इसके लिए बिल्डिंग होनी चाहिए और बिल्डिंग बनाने के लिए भूमि की आवश्यकता होगी। और यदि आप मशीनरी के द्वारा वस्तु का उत्पादन कर रहे हो तो मशीनरी को रखने के लिए भी भूमि चाहिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भूमि की ऊपरी सतह का उपयोग किया जाता है, उसके बदले में जो प्रतिफल दिया जाता है उसे लगान कहा जाता है। और भूमि की निचली सतह का उपयोग किया जाता है, उसके बदले में जो प्रतिफल दिया जाता है उसे रॉयल्टी कहा जाता है। इस तरीके से जो थर्ड साधन है वह है पूंजी। आप किसी भी वस्तु का उत्पादन करना चाहते हो तो आपको पूंजी की आवश्यकता होगी और पूंजी को प्रतिफल के रूप में ब्याज दिया जाता है, क्योंकि वह पूंजी आपकी स्वयं की भी हो सकती है और ये भी हो सकता है कि आपके स्वयं के पास में पूंजी नहीं है और इस कंडीशन में आप किसी दूसरे व्यक्ति से उधार लेकर या बैंक से या वित्तीय संस्था से या गवर्नमेंट से लोन लेकर वस्तु का उत्पादन करना चाहते हो तो आपको उस पूंजी के बदले में उन संस्थाओं को या गवर्नमेंट को ब्याज चुकाना होगा। और यदि आप अपनी स्वयं की पूंजी लगा रहे हैं तब भी आपको उस पूंजी के बदले में ब्याज चाहिए, क्योंकि यदि आप उस वस्तु का उत्पादन न करते तो आप अपने उस पूंजी को किसी दूसरे बिजनेसमैन या दूसरे व्यक्ति को ब्याज पर दे सकते थे। तो इस तरीके से आप त्याग कर रहे हैं पूंजी का और उसके बदले में आपको ब्याज मिल रहा है। फोर्थ है लेबर, जिसे श्रम कहा जाता है। किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए श्रम अनिवार्य होता है, क्योंकि बिना श्रम के किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लेबर भी 2 प्रकार की होती है, कि जिसमें हम देखते हैं कि एक होता है जिसे फिजिकल वर्क करते हैं और जिसे ब्लू कॉलर लेबर भी कहा जाता है। और एक होती है जो मेंटल सर्विस देते हैं, उसे वाइट कॉलर लेबर भी कहा जाता है। तो इस तरीके से बिना लेबर के किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं हो सकता है। यदि आप किसी वस्तु का उत्पादन छोटे स्तर पर करना चाहते हैं, बहुत ही कम मात्रा में उत्पादन करना चाहते हैं, तो हो सकता है आपको बाहर से लेबर की ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन उस सिचुएशन में जो उद्यमी है वो खुद भी लेबर का काम कर सकता है, तो उसे लेबर का प्रतिफल मिलेगा और श्रम को
अपने श्रम के बदले में जो प्रतिफल दिया जाता है उसे मजदूरी कहा जाता है। इस तरीके से हमने देखा कि उत्पादन के 4 साधन होते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी। ये 4 साधन यदि है तो आप किसी भी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं और हर साधन को प्रतिफल के रूप में, जैसे भूमि को लगान या रॉयल्टी मिलेगी, पूंजी को प्रतिफल के रूप में ब्याज मिलेगा और श्रम को प्रतिफल के रूप में मजदूरी मिलेगी और उद्यमी को प्रतिफल के रूप में लाभ दिया जाता है। आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद।